पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 102 रुपये आज हो गए हैं। 10 दिन के अंदर 4 बार कीमतें बढ़ना, क्या कांग्रेस के समय में भी ऐसी कीमतें बढ़ती थी या ये सरकार आई है तो साल में एक आध बार पहले कीमतें बढ़ती थी, अब मई के महीने में ही 4 बार कीमतें बढ़ी है। और ये देखा सरकार ने इसका भी कुछ नहीं है। ये सिर्फ अब जो पॉलिटिक्स जो चल रही जा रही है सिर्फ इसलिए तेल के ऊपर चला जा रहा है सर। इसमें क्या है कि गरीब आदमी मर रहा है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर क्यों होता जा रहा है? 150 तो नहीं होगा, बाकी ये है 15 रुपये तो और बढ़ेगा, कम से कम 120 तक जाएगा। हम तो ये सोच रहे हैं दोबारा फिर साइकिल पर ही आ जाएंगे। पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। एक महीने में 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। अंकल जी, जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, 102 रुपये आज हो गए हैं, ये किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ये कितना जायज़ है? एक महीने में 10 दिन के अंदर 4 बार दाम बढ़ना कितना जायज़ आप इसको ठहराते हैं? गवर्नमेंट का फेलियर है जी, गवर्नमेंट का फेलियर है। वो सही तरीके से अकाउंटिंग नहीं कर पा रही है सिस्टम का, पब्लिक पे प्रेशर दे रही है, अपने कामों को हल करे जा रही है, बस यही। साल में एक आध बार पहले कीमतें बढ़ती थी, अब मई के महीने में ही 4 बार कीमतें बढ़ी है। और जिस तरीके से पेट्रोल लगातार महंगा होता गया, कभी सोचा नहीं था कि 100 के पार पेट्रोल जाएगा, 100 के पार पहुंच गए। आम लोग, जैसे कि आपकी नई स्कूटी है, कितना लोग गाड़ी चलाने से बच रहे हैं। सर मजबूरी है, व्हीकल तो चाहिए। अगर कुछ काम करना तो व्हीकल के बिना तो आप काम नहीं कर पाओगे। अब ये तो गवर्नमेंट की सोचना है, गवर्नमेंट का फेलियर है, उसका मैनेजमेंट फेल है कि वो पब्लिक पर ही प्रेशर डालती है, अपने खर्चों पर प्रेशर नहीं डालती। ठीक है, अपने कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए अपने खर्चों में ना, उसमें नहीं करके पब्लिक की जेब काटने के चक्कर। लेकिन भारत सरकार बहुत कम कीमतों पर दूसरे देशों को पेट्रोल बेच रही है और अपने नागरिकों को महंगा पेट्रोल दे रही है। वो तो सर गवर्नमेंट पॉलिसी है, उसके हम क्या कर सकते हैं। उसको फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, उसको हम लोग कुछ भी नहीं समझ पाते। अंकल जी, आप क्या बोलेंगे? महीने में एक 10 दिन के अंदर 4 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, क्या बताइए? अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो काम नेताओं के सारे खेल खेल रहे हैं। अंकल जी, कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, क्या बताएंगे पेट्रोल की? कितना आप इसको जायज ठहराएंगे कि 10 दिन के अंदर 4 बार कीमतें बढ़ना, क्या कांग्रेस के समय में भी ऐसी कीमतें बढ़ती थी या ये सरकार आई है पूरा पेट्रोल को और पूरे जो पेट्रोलियम चीज़ें उनको ठीक से देख नहीं पा रही है? ऐसा सर, जो ये प्रॉब्लम चल रही है उसमें थोड़ा बहुत तो पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, वो थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। बाकी ये कि अगर ये चाहते तो ना भी बढ़ाते, ये इसको एडजस्ट कर सकते थे, क्योंकि इतना ये टैक्स लेते हैं उसमें इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि ठीक है एडजस्ट करेंगे, लेकिन ना बढ़ाएं तो अच्छा है। आप क्या बताएंगे भैया? इलेक्शन, 5 राज्यों के इलेक्शन के नतीजे आए, उसके बाद लगातार 4 बार कीमतें बढ़ा दी गई है। पहले शुरू में 3 रुपये बढ़ाई गई, फिर धीरे धीरे करके आज 2 रुपये बढ़ाया गया है। लगातार कीमतें बढ़ाई जा रही है। क्या पूरा साल अभी 2026 का बाकी पड़ा है, मई का महीना चल रहा है, क्या दिसंबर तक कीमतें और बढ़ सकती है, क्या बोलते हैं? इनके देखा सरकार ने इसका भी कुछ नहीं किया। ये सिर्फ अब जो पॉलिटिक्स जो चल रही जा रही है सिर्फ इसलिए तेल के ऊपर चला जा रहा है सर। इसमें क्या है कि गरीब आदमी मर रहा है। जो डेली बेसिस वाला कमाने वाला है उसका बाइक है, कोई ऐसा आदमी नहीं है कि इसके पास बाइक या स्कूटी कार कुछ ना हो, सबके पास है, मगर मर रहा आदमी वो अपनी लो इनकम वाला ही है, बस ऐसे ही। तो आप कीमतें इतनी बढ़ गई है, क्या आने वाला जो समय है उसमें लोग, कीमतें बढ़ेंगी? क्या बाइक पेट्रोल से चल रही है, जो वाहन पेट्रोल से चलते हैं, क्या आप लोग अब सोच समझ के चलाएंगे? इतनी दूरी तक जाना है या पैदल जाएंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे? देखिए, सोच समझ के क्या चलाना है। ये तो जो एक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जो भी आई है ना ईवी के ऊपर, ठीक है, ये बेनिफिट सिर्फ उनको दिया जा रहा है। इसमें पेट्रोल के ऊपर या किसी चीज के ऊपर किसी को कोई वो नहीं है, सिर्फ एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं बस। क्या आपको नहीं लगता कि ये सरकार षड्यंत्र के तहत कीमतें बढ़ा रही है? कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाए ताकि लोग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को खरीदें। ऐसा ही हो रहा है। आने वाला जो ट्रेंड अभी चल रहा है, जो आगे जो 27 तक बोल दिया है इन्होंने, ईवी के ऊपर ही चल रहा है ये। इसमें क्या है बेनिफिट? इसमें क्या है, अगर मान लो मेरे पास मेरी गाड़ी है, मुझे उसको एक्सचेंज करना है, मैं ईवी लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए किस काम की है? उस पर तो मेरे को बटन और पड़ेगा। अब मान लो EMI पे भी लेता हूँ तो EMI का बटन तो पड़ेगा ना, जिसमें मेरी इनकम इतनी नहीं है तो EMI कहाँ से भरेगा? लेकिन भारत में पेट्रोलियम की कीमतें लगातार बढ़ रही है। एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब पेट्रोल की कीमतें भारत में बढ़ रही है तो भारत दूसरे देशों को पेट्रोल कम कीमतों पर क्यों बेच रहा है? ये अपने बेनिफिट के लिए बेचे जा रहे हैं और कुछ और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि सरकार का खजाना भी प्रॉपर खाली समझो खाली ही है,
उसे भर रहे हैं। यही यही मसला डीटीसी के कर्मचारियों के साथ भी चल रहा है, जिनके ऊपर सुनाई नहीं हो रही अभी तक कोई। जब ये सरकार आई थी उस टाइम ही सब उन्होंने बहुत बड़े वादे किए थे इन्होंने, जो आज वो वादा पूरा होने को एक भी तैयार नहीं है। ईवी बसें लाई जा रही हैं, ईवी बसें कौन सी इनकी अपनी है? ईवी बसें भी इनकी कॉन्ट्रैक्ट पे है सारी। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में नहीं थे तो वो बार बार बड़े बयान देते थे। वो कहते थे कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ती है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पेट्रोल डीजल की कीमतों पर रोक लगाएंगे, बढ़ने से कीमतों को रोकेंगे। वहीं दूसरा उनका वीडियो सबसे ज़्यादा इस समय ट्रेंड पे चल रहा है, वो ये है कि वो कहा करते थे कि भारत में रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर क्यों होता जा रहा है। जब वो प्रधानमंत्री थे, नहीं बने थे, तब रुपया काफ़ी मजबूत हुआ करता था डॉलर से। आज रुपए की हालत भी बहुत खस्ता हो गई है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अंकल जी, 10 दिन में पेट्रोल की कीमतें 4 बार बढ़ी है, क्या आप कहें? बिल्कुल बढ़ गई है, तो असर तो आएगा इस पे। ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा, पब्लिक के वेट भी बढ़ेगा। ये जो कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, क्या आपको लगता है कि दिसंबर तक पेट्रोल 150 रुपये हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा? 150 तो नहीं होगा, बाकी ये है 15 रुपये तो और बढ़ेगा कम से कम, 120 तक जाएगा। आप तो बहुत समय से वाहन चला रहे हो, आपने कितने रुपए में पेट्रोल भरवाया था सबसे पहले? 7 रुपये 20 पैसे। 7 रुपये सबसे पहले 7 रुपये 20 बढ़ाया था 90 में मैंने। और आज क्या आपको लगता है कि इतना महंगा हो गया है? क्या ये महंगा हुआ है या समय के अनुसार कीमतें ठीक है? वैसे देखा जाए तो वैल्यू ज़्यादा भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि बाद से गलत से रेट बढ़ रहे हैं तो ये क्या करेंगे। वक्त मैं दिल्ली के पिरागढ़ी के एक पेट्रोल पंप पर खड़ा हुआ हूँ और इस पेट्रोल पंप पर मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि भारत में लगातार कीमतें क्यों बढ़ रही है। बहुत सारी चीज़ें उन पर मैं बात करता हूँ। भैया, पेट्रोल की कीमतों पे वृद्धि हो रही है, 10 दिन में 4 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है। क्या आपने सोचा था, हर दिन ये डर लगा रहता है कि बाइक निकाले और रात को पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ जाए? जी, ये तो है सर, महंगाई ज़्यादा हो गई है, आसमान से ऊपर छू रही है। पहले ऐसा सोचा नहीं था कि इतना ये पेट्रोल भी बढ़ जाएगा। आपने सबसे पहले जब आपने गाड़ियाँ चलाना शुरू करी, बाइक चलाना शुरू करी, तो उस समय पेट्रोल की कीमत कितनी थी? आज कितनी कीमत जो हो गई है, 102 रुपये हो गई है, उसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं? क्या ये कीमत बढ़ना ठीक है या इस कीमतों में क्या सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि साल में 1 या 2 बार कीमतें बढ़े? साल में 1-2 बार ही बढ़ती, सर ये ज़्यादा ही बढ़ गई। पहले तो 70-75 के आसपास था, अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ काफ़ी हद तक हो गया। हम तो चलाने के कागार पे भी नहीं है, मजबूरी में चलाना पड़ता है। हम तो ये सोच रहे हैं दोबारा फिर साइकिल पर ही आ जाएंगे। एक गरीब वर्ग जो 2 व्हीलर चला रहा है, उसके लिए पेट्रोल की कीमतें 102 रुपये होना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। जी, ज़्यादा मुश्किल है सर ये तो हमें मजबूरन ही बस अपनों करना पड़ता। नहीं, आज के युग में महंगाई इतनी बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल पे तो अमीर आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं, गरीब आदमी के लिए तो बहुत कुछ है। ये काफ़ी महंगाई बढ़ी हुई है, इतना होना नहीं चाहिए। और भी कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि वो इस पूरे मसले को लेकर क्या बोलेंगे। भैया, पेट्रोल की कीमत 10 दिन के अंदर 4 बार बढ़ी है, आज भी 2 रुपये पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ी। किस तरीके से आप इसको देखते हैं, ये बढ़ोतरी, या क्या आप इसको ठीक मानते हैं? मैं बढ़ोतरी ये मानता हूँ सर कि आने वाले टाइम में लोगों के पास काम नहीं रहेगा, सिर्फ पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है सर। काम नहीं है लोगों को, 200 रुपये में के लिए मुंडेका से कीर्तिनगर, कीर्ति से मुंडेका हो रहा है, और पेट्रोल जहाँ 5.5 लीटर आता था अभी 4 लीटर और 95 पॉइंट आया है। महंगाई आसमान छू रहा है सर। ये सरकार भ्रष्ट है, और केंद्र में हो या राज्य में सरकार हो, सरकार चलने वाला नहीं है सर। बिल्कुल, इससे हर जो मिडिल क्लास के लोग हैं उसे पीड़ित है। हमने देखा पेट्रोल का एक क्राइसिस रहा, लोग टंकियां लेके पेट्रोल पंप लेने पहुंच रहे, ड्रम लेके पेट्रोल पे पहुंच रहे थे कि पेट्रोल कभी भी खत्म हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि इस गवर्नमेंट ने एक भय का माहौल देश में बना रखा है, लगातार कीमतें बढ़ाती जा रही है? सर ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लोगों को ना एक समझ लेगा जो है ना, लोगों को एक तरह रुझान कर रखा है कि ये खत्म हो रहा, वो खत्म हो रहा, लोग पैनिक हो रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण सर जो लोग, हर लोग परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा। कीमतें बढ़ रही है लगातार, कुछ बोलेंगे भैया? उसमें क्या करें, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, क्या बोल। कभी जब आपने बाइक चलाना शुरू करा था उस समय पेट्रोल की कीमतें कितनी थी और आज? ठीक थी उस टाइम तो, ठीक थी, अब लेकिन ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। तो आपको लगता है नहीं कि इस पर कुछ कानून लाने की जरूरत है? 10 दिन में 4 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना बहुत गलत है।
ये हम कह सकते हैं एक तरीके का टॉर्चर है जनता के ऊपर। होना चाहिए सर, तो क्या होना चाहिए। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल बढ़ता जा रहा है, आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में पाकिस्तान जैसे हाल भारत में हो सकते हैं? महंगा पेट्रोल वहाँ पे जिस तरीके से मिल रहा है। पाकिस्तान जैसा तो नहीं होगा खैर, लेकिन इतना जरूर है कि महंगाई की मार आम आदमी पे बढ़ रही है, क्योंकि हफ्ते के अंदर ही कम से कम 102 रुपये पहुँच गया। हाँ, कभी आपने सोचा था कि दिल्ली में, राजधानी में 102 रुपये पेट्रोल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, कभी 100 रुपये के ऊपर तो देखा ही नहीं था, पर आज 102 हो गया, पावर 108 से ऊपर। तो शतक एकदम शतक मार चुका है पेट्रोल, और आने वाले टाइम में 150 रुपये भी पेट्रोल हो सकता है, ऐसे ही जानकार बता रहे हैं। भारत में जिस तरीके से पेट्रोल बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। भैया 10 दिन में 4 बार कीमतें बढ़ना पेट्रोल डीजल की, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपने सोचा था 102 रुपये पेट्रोल कभी होगा? सर सोचा तो ये भी था कि 2 व्हीलर भी ऐसा आ जाएगा, पर हुआ, वो भी आ गया, पेट्रोल भी बढ़ गया। ये कीमतें बढ़ रही, क्या इसके पीछे आप साजिश मानते हैं? क्या सरकार जो ईवी पॉलिसी है उसको जबरदस्ती लोगों पे थोपना चाहती है कि लोग मजबूरी में ईवी की तरफ बढ़े? बोला है इसमें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये सरकार की पूरी साजिश है कि ईवी की तरफ बंदा जाए। दूसरा सर, अपने पर्सनल प्रॉफिट्स है। नितिन गडकरी जी की अपनी कंपनी जब से इथेनॉल मिक्सिंग स्टार्ट हुई है, उनके बेटे की कंपनी में 5,000 करोड़ की हुई, 500 करोड़ से एक हर बार इलेक्शन के नतीजे आने के बाद ही क्यों पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है? भारत की सरकार दूसरे देशों को सस्ती कीमत पर पेट्रोल बेचती है, तो क्या भारत में सस्ती कीमतें रेगुलेट नहीं कर सकती? सर इस बात का जवाब तो गवर्नमेंट देगी, जो कि वो देती नहीं है। बात तो ये भी हुई थी कि जीएसटी के अंडर पेट्रोल और डीजल को लिया जाएगा, सीएनजी को लिया जाएगा। अगर ऐसा होता तो आज वेट में 60 रुपए से ऊपर मेरे ख्याल पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा होता। तो वो भी बहुत सारी क्रूड ऑयल की कीमतें कम है, फिर भी महंगा पेट्रोल जनता को दिया जा रहा है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्या 4 बार कीमतें बढ़ना जायज आप किसको ठहराते हैं या नाजायज? बिल्कुल ना जायज है सर, गरीब आदमी की जेब पे कितने असर पड़ता है सबको पता है बात। ये बिल्कुल मैं इसके हक में नहीं हूँ, गवर्नमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट इस मामले में। थोड़ा थैंक यू। इस तरीके से कीमतें बढ़ी, सवाल खड़े होते हैं, और सवाल इस बात पर भी खड़े होते हैं कि लगातार 10 दिन के अंदर 4 बार कीमतें बढ़ना कितना जायज है? क्या भारत की जनता पर, देश की जनता पर इसी तरीके से महंगाई का बोझ सरकार कब तक डालती रहेगी? क्या कोई नियम कायदे इस देश में बचे या नहीं है? क्या सरकार के ऊपर सरकार से सवाल पूछने के लिए कोई लोग है या नहीं, ऑपोजिशन है या नहीं? क्या 4 बार 10 दिन के अंदर कीमतें बढ़ाया जाना कितना जायज़ है? पहले सरकार ने 3 रुपये कीमत बढ़ाई, उसके बाद धीरे धीरे करके और महंगा करा, और सोमवार यानी कि 25 मई को कीमतों में 2 रुपये से अधिक की वृद्धि की गई। आज 102 रुपये से अधिक का पेट्रोल की कीमत हो गई है। लगभग 95 रुपये से ज़्यादा डीजल की कीमतें भारत में बढ़ चुके हैं। सीएनजी की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। एक समय ऐसा था कि सीएनजी की कीमतें पेट्रोल डीजल की कीमत से आधी हुआ करती थी, लगभग सीएनजी भी अब 90 रुपये के आसपास हो गई है। बहुत बड़े सवाल देश में खड़े होते हैं, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या पेट्रोल 150 पार हो जाएगा? शतक वैसे पेट्रोल ने लगा लिया है। को मैं बता दूं कि कीमतें लगातार दिल्ली में बढ़ी है पेट्रोल की, और सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। जो पेट्रोल 10 दिन के अंदर 4 बार बढ़ा है, हमने एक स्टोरी पहले भी करी थी, उस समय 3 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई थी। मैं 10 दिन के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़कर लगभग 7 रुपये पेट्रोल डीजल की कीमतें 10 दिन के अंदर बढ़ी है। तो ये सवाल, बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। और जो सोमवार है, मतलब कि आज 25 दिसंबर को, यानी कि आज 25 मई को 2 रुपये 61 पैसे पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, और 2 रुपये 71 पैसे डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ये कीमतें बढ़कर 102 रुपये 12 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ है। वहीं 95 रुपये 20 पैसे डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। बहुत बड़ा सवाल सरकार पे खड़ा होता है कि किस तरीके से लगातार सिलसिलेवार तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, और सरकार इस पूरी जो बढ़ोतरी है उसको रोक नहीं पा रही। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ हमारा ओपोजिशन, उसमें भी सवाल खड़े होते हैं कि 10 दिन के अंदर कैसे 4 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें भारत में बढ़ जाती हैं, और क्या हर बार जो ये सिलसिला है किस तरीके से चल रहा है? इलेक्शन के जब नतीजे आ जाते हैं उसके बाद ही पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ती है? और बड़ा सवाल ये भी है, रूस, यूक्रेन और इजराइल का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है। युद्ध और हार्मुज जो है, जहाँ से जो क्षेत्र है जहाँ से पेट्रोल डीजल आता है, वो रास्ता भी अब खुल चुका है, फिर भी कीमतें क्यों बढ़ रही है? एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, भारत सरकार
अगर भारत में कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो वो फिर क्यों भारत से दूसरे देशों को तेल बेच रही है? हम रूस से तेल खरीदते हैं, हम दूसरे देशों को बेचते हैं। क्या भारत को वैकल्पिक संसाधन, वैकल्पिक दूसरे देशों से भी तेल खरीदने की ज़रूरत है? क्योंकि रूस से जो हमें महंगा तेल मिल रहा है उसके मुकाबले खाड़ी देशों से हमें सस्ता तेल मिल सकता है। क्या रूस पे डिपेंड रहना तेल को लेकर, वो भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलियर भी नज़र आता है कि 10 दिन के अंदर 4 बार कीमतें बढ़ना कहीं ना कहीं भारत की जनता के लिए, देश की जनता के लिए एक बड़ा धक्का है। पेट्रोल डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी के बाद हर एक वस्तु बढ़ेगी, महंगी होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज हर चीज़ पे लगेगा। तो बहुत हम कह सकते हैं आने वाला वक्त और भी महंगाई की मार लोगों को झेलनी पड़ सकती है। कैमरामैन सत्यम कुमार झा के साथ मैं महेंद्र कुमार शर्मा, बिरागड़ी।